स्वागत है आपका केडी हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम हाजिर हैं साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका पता है कि यूपी टेट एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द अगले वीक आने वाला है। तो चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और हम इसी सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और उसमें क्वेश्चनों की संख्याओं को भी धीरे धीरे बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय की बात करी है। बच्चों तो ध्यान रखें, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना, शिक्षण कार्य को रोचक और व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं देना। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रभावशाली उपाय की बात करते हैं अनुशासन के लिए, तो जो टीचर है उसको शिक्षण कार्य क्या करना है, रोचक बनाना और व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इसका आंसर बी ही क्यों हुआ, शिक्षण कार्य को रोचक और व्यवहारिक बनाना क्यों। तो हम इसकी आपको व्याख्या करके बताता हूँ कि यदि कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है तो वहां पे क्या है, अगर वो बोर हो रहे हैं बच्चे तो क्या होगा, उनको समझ में नहीं आएगा, वे अनुशासनहीनता करेंगे, शरारतें करेंगे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ हरकतें जरूर करेंगे क्लास में। तो एक शिक्षक के रूप में सजा देना या बाहर निकालना जरूरी नहीं है, समाधान नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को उसको ऐसे पढ़ाना है जिससे रोचक या मनोरंजन तरीके से या व्यवहारिक रूप से बच्चों को समझ में आना चाहिए। आपने पढ़ा होगा किंडरगार्टन पद्धति वगैरह कि खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, तो हमेशा शिक्षण कार्य को रोचक और व्यवहारिक बनाना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, कोहलर ने अपने प्रसिद्ध सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था। यानी जो कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया, आपको पता है कि कोहलर जो है वो गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम था वोल्फगैंग कोहलर। तो इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंपैंजी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सुल्तान इसका नाम था। उन्होंने उसको एक बंद कमरे में बंद कर दिया और छत पर एक केले लटका दिए थे एक हैंगर में। और चिंपैंजी कमरे में क्या करा, जो उस कमरा था वो कमरा था उसमें बॉक्स फैला दिए। चिंपैंजी ने वो बॉक्स इकट्ठे करके उन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही एक सिद्धांत दिया था, सूज का सिद्धांत। सूज का सिद्धांत का मतलब यही था कि जीव जो होता है, कोई भी जीव वो रटकर नहीं सीखता, उसके अंदर अपनी समझ भी है, उसके अंदर सीखने की क्षमता भी है। जैसे चिंपैंजी ने क्या कहा, बिखरे हुए बॉक्स पड़े थे लेकिन उसने उनको इकट्ठे करा और इकट्ठा करके वो जो किल लटके हुए थे उनको प्राप्त कर लिया। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूज का सिद्धांत या कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। बात करते हैं बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए। अगर हम प्रमुख कारकों की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, एक तो वंशानुक्रम और वातावरण। ये दो प्रमुख कारक हैं किसी भी बच्चे के विकास को अगर हम बात करें प्रभावित करने वाले, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो इन दो पहियों पर ही चलता है, एक वंशानुक्रम पर और एक वातावरण पर। तो याद रखना है, जो वंशानुक्रम है ये बुद्धि और गुण और माता पिता के जो जीन्स मिले हैं उससे जन्मजात ही मिल जाते हैं। और वातावरण ये चीज होती है कि जो जन्म के बाद में परिवार या स्कूल या उसे जो भी एक कैसा माहौल मिल रहा है, खान पीन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये दोनों ही जो आपके कारक हैं ये बच्चे को प्रभावित करते हैं मानसिक रूप से। ऑप्शन में क्या जाएगा, परिवार का वातावरण और वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम भी और वातावरण भी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था किस चरण में शुरू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन जो है वो कौन सी अवस्था में यानी किस चरण में शुरू होता है, तो सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 वर्ष से 11 वर्ष की ये अवस्थाएं होती है। अगर हम इसकी एक छोटी सी व्याख्या आपको बताएं, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जीन प्याजे, इन्होंने 4 अवस्था बताई थी, आपको सभी को पता ही होगा। 4 अवस्था यहाँ पे लिखी हुई है। इनमें इन्होंने जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन्होंने बताया कि जो अवस्था है इसमें बच्चा लॉजिक जो है लॉजिक देना स्टार्ट कर देता है। यानी बच्चे को जो भी चीज दिखाई देगी
वो उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर देगा। और जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो कैसी वस्तु होती हैं, मूर्त वस्तुएं होती हैं। जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो कैसी वस्तु होती हैं, जो आंखों के सामने है वो मूर्त है। तो बच्चा उनके बारे में सवाल पूछना स्टार्ट कर देगा। तो ये लॉजिकली जो एज होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने मुख्य नियम दिए हैं? परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के प्रमुख नियम दिए हैं वो दिए हैं, कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं, सबसे पहले तो तत्परता का नियम यहां पर आपने पढ़ा जरूर होगा, अभ्यास का नियम पढ़ा होगा, और अगर हम नंबर 3 की बात करें तो प्रभाव का नियम। ये 3 नियम दिए हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तत्परता के नियम की अगर हम बात करें, तत्परता का नियम का मतलब यह है कि जो बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया, तत्पर मतलब मानसिक रूप से तैयार हो गया है। अगर हम अभ्यास के नियम की बात करें कि जो बच्चा है वो बार बार दोहराने से अधिगम यानी कि जो पढ़ाई है उसको मजबूत करता है। अगर हम बात करते हैं प्रभाव के नियम की, तो सीखने का परिणाम यदि सुखद हो तो बच्चा जल्दी सीखता है। यानी कि अगर आप इस तरीके से सिखाते हैं जैसे बच्चे को खेल में या किसी भी तरीके से, तो बच्चा जल्दी सीखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन बुद्धि वाले टॉपिक से है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार आया, यूपी टेट वगैरह में, यूपी टेट, सी टेट सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्धि के द्विकारक, द्विकारक कौन कौन से आप भी जानते होंगे, एक तो जी फैक्टर है और एक आपका एस फैक्टर है। जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है। जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर जो होता है सामान्य, और एस का मतलब विशिष्ट वाला। तो जो सामान्य योग्यता है वो ये कहता है कि यह जन्मजात होती है। जी फैक्टर जो होता है उसका मतलब है कि ये जन्मजात होती है। कोई बच्चा है उसमें जन्मजात कम या ज्यादा मात्रा में बुद्धि या उसके कार्य करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन जो एस फैक्टर है वो ये बताता है कि ये व्यक्ति वातावरण से सीखकर, संगीत से, खेल से, गणित के विषय से, कला से, वो उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? पूछा था किसने प्रतिपादित किया है, तो स्पीयरमैन का है द्विकारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का ये मेरा अंतिम क्वेश्चन भी है। मैंने बहुत ज्यादा प्रश्नों को शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहे हैं चीजें, तो मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर आपको टॉपिक वाइज आपकी परीक्षा के लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है ना, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? याद रखना है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहों पर। किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर। पुनर्बल का सिद्धांत, पुनर्बल का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति, इसने चूहों पर प्रयोग करके इन्होंने बताया था कि किसी कार्य को करने के बाद यदि व्यक्ति को इनाम मिले, पुनर्बल का मतलब क्या होता है? इनाम, तो वह उस कार्य को बार बार दोहराता। आपसे ही कोई कार्य के लिए कह दिया जाए कि आपको दौड़ के आना और आपको 100 रुपए मिलेंगे, तो आप बार बार दौड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको वहां पर इनाम मिल रहा है। तो यही आर एस थ्योरी जो थी, एस आर थ्योरी और आर एस थ्योरी के विपरीत जो प्रक्रिया थी वो इसी में मिलती है, आपकी आर एस थ्योरी और एस आर थ्योरी। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन है, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी फिर से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।